आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं सीए या टैक्स कंसल्टेंट्स की 3 मेजर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स क्या है पहले वो समझते हैं। नंबर 1, आपके क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स देना रिटर्न फाइलिंग्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स लास्ट मिनट तक भी आपको ना तो डेटा देते हैं ना ही उनको पता होता है कि रिटर्न की लास्ट डेट है। दूसरी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन, यानी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स लेना जितना मुश्किल है उतना ही उस डॉक्यूमेंट को अपने पास स्टोर करके रखना, वो भी ऐसे प्लेस पर जहां से आप उसे इजीली फाइंड कर पाएं। ज़्यादा क्लाइंट होने पर आप कई बार खुद ही भूल जाते हैं कि किस क्लाइंट का डेटा हमने कहाँ रखा। तीसरी प्रॉब्लम मैनुअल अकाउंटिंग एंट्री। अब किसी भी क्लाइंट की जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपको डेटा कई तरीके से दे सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी, इमेज फॉर्म में, स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, और उनको आपको मैनुअली या तो खुद एंटर करना पड़ता है या आप अपने स्टाफ का बहुत सारा टाइम कंज्यूम कराते हैं मैनुअल एंट्री में। और इस एआई के ज़माने में अगर मैं आपको एक ऐसा टूल बता दूं जो आपकी इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर देगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है अगर आपको भी ये सोल्यूशन चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आपने खुद तो एंड तक देखना ही है। नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर दे कि मैं इस वीडियो में आपके साथ एआई ऑटोमेटेड टूल शेयर कर रही हूं जो मैं और मेरी टीम खुद यूज करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, हम डिटेल में समझेंगे। आपको अपने वेब ब्राउजर पे टाइप करना है suvit.io। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहा है। इस वेबसाइट पर आकर आपको साइन इन करना है। आगे की प्रोसेस अब हम डिटेल में समझ रहे हैं। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर लिया है टैली में मैंने एक कंपनी को ओपन कर लिया है। अब इस कंपनी को हम suvit.io के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने गूगल ब्राउजर पर, टाइप करते हैं suvit.io, इसको क्लिक करते हैं। आपके सामने भी यही ब्राउजर ओपन होगा, आप मेरे साथ साथ भी पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है साइन इन करने की, तो पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप टैब है आपके आगे। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के बस साइन इन करना है। आपको यहाँ पे साइन अप की जो ऑप्शन दिख रही है इसके थ्रू आप यहाँ पे साइन अप कर लें। तो मैं अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके साइन इन कर रही हूँ। जैसे ही आप भी साइन इन कर लेंगे आपको भी यही डैशबोर्ड अपीयर होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब्स तो इधर दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें पहला काम करना है टैली और सुविट, इन दोनों को कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें चाहिए कनेक्टर। यहाँ आप माई प्रोफाइल में आएंगे, ऑप्शन दिख रही है डाउनलोड की, यहाँ पे क्लिक करके टैली कनेक्टर को डाउनलोड कर लें। बस ये आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड कंप्लीट होते ही आपको दिखाई देगा। आपको इसको क्लिक करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। विदिन सम सेकेंड्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा सुविट, और हमारे सामने सुविट का जो कनेक्टर है टैली के साथ वो डाउनलोड हो गया है। यहाँ भी आपको अपने उसी मोबाइल या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन करना है जिसके थ्रू आप वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी ऐड करनी है। ऐड कंपनी पे क्लिक करना है, जिससे टैली में जो भी कंपनी ओपन है उसे हम सुविट से कनेक्ट करा सकें। तो ऐड कंपनी पर क्लिक करते ही आपकी कंपनी आपको यहाँ दिखाई देगी जो आपने टैली में ओपन कर रखी है। जितनी भी कंपनीज को आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं उनके आगे सब्सक्राइब टैब होगा, उस पर क्लिक कर लें और बस आपके सामने मैसेज आ रहा है, इस पर फिर से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। क्लिक करते ही देखिए आपके मास्टर्स एंड वाउचर्स सिंक होने स्टार्ट हो गए हैं टैली के सुविट के साथ। इसमें कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स का टाइम लगेगा, जिसके होते ही बस अब हम सारे काम ऑटोमेटेड करेंगे सुविट के थ्रू। और देखिए मेरे पास मैसेज आ गया है कि ये कंपनी सक्सेसफुली सिंक हो गई है। ओके कर देना है। इसे हम ओपन ही रहने देंगे एज इट इज। आपको और भी कंपनीज ऐड करनी है तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं फिर से suvit.io में अपने डैशबोर्ड पर। हम सॉल्व करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स। तो आपकी पहली प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। आप यहाँ पे एक टैब देख पा रहे हैं, क्लाइंट टैब। इस टैब पर क्लिक करिए। आप अपने क्लाइंट को यहाँ से ऐड कर लीजिए। उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड उनके लिए बना दीजिए और असाइन कर सकते हैं आप किस कंपनी के लिए क्लाइंट रहेगा। ऐड क्लाइंट यहाँ पे आपको कर लेना। जैसे आप ऐड क्लाइंट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है डेटा कलेक्शन की, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ डेटा कलेक्शन पर आते ही आप यहाँ पर अपने क्लाइंट के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ये रिमाइंडर्स का ऑप्शन है। अभी मैंने कोई क्लाइंट ऐड नहीं किया है तो मेरे पास अभी क्लाइंट के लिए ऐड नहीं आ रहा है। मैं एक क्लाइंट यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। क्लाइंट ऐड करते ही आपके सामने दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे एक्शंस की भी टैब है, एडिट भी कर सकते हैं आप, डिलीट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं पासवर्ड। अब हमें अगर इसी क्लाइंट को रिमाइंडर सेंड करना है तो हमें जाना है डेटा कलेक्शन पर। यहाँ सेट फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन है,
तो आप अपने क्लाइंट को यहाँ से रिमाइंडर भेज सकते हैं। जैसे क्लाइंट का नाम आपको दिख रहा है, रिमाइंडर का टाइप अभी हमने सेट नहीं किया है, आप चाहें तो ऑटो रिमाइंडर यहाँ से सेट कर सकते हैं या मैनुअल रिमाइंडर। और मेक श्योर करें क्लाइंट ने भी आपका नंबर सेव कर रखा हो और आपने भी अपने क्लाइंट का नंबर सेव कर रखा हो, क्योंकि जो भी रिमाइंडर उनके पास जाएगा वो उनके पास व्हाट्सएप से जाएगा। अब मैंने इस क्लाइंट के लिए मैनुअल रिमाइंडर सिलेक्ट कर लिया है और उसको मुझे सेव कर देना है। सेव करने के बाद मुझे यहाँ टिक पर क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन आ गई है मैनुअल रिमाइंडर, व्हाट्सएप का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन आ रही हैं, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा। दैट मीन्स आपको अपना व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके लिए आप अपना व्हाट्सएप अपने फ़ोन में ओपन करें, वहाँ मेन्यू में सेटिंग्स में जाकर लिंक डिवाइस से इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कोड को स्कैन करके इसे लिंक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये प्रोसेस शो होगी, कनेक्टिंग विद व्हाट्सएप। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अब यहाँ पे टेम्पलेट दिखेगा। इस टेम्पलेट का मतलब है कि आपके क्लाइंट के पास ये मैसेज इस तरीके से जाएगा। बस आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है कि किस ड्यूरेशन का डेटा आप उनसे मांग रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए दिसंबर 2024 का डेटा मांगना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन का टाइप सेल का, परचेज का या बैंकिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा और बस इसको सिलेक्ट करते ही मैसेज इसी फॉर्मेट में आपको क्लिक कर देना है। सेंड के टैब पर जिस भी क्लाइंट के लिए आप मंगा रहे हैं, मैंने इस क्लाइंट के लिए लिखा है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर ये चला जाएगा। सेंड बटन पर क्लिक करते ही कुछ इसी तरीके से आपके क्लाइंट के पास ये मैसेज जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट का रिमाइंडर गया है नवंबर 2024 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए। यहाँ पे क्लाइंट को एक ऑप्शन दिख रही है, एक लिंक भी दिख रहा है। तो क्लाइंट अगर इस लिंक पर क्लिक करके आपको डेटा देना चाहेगा तो लिंक पर क्लिक करके वो दे पाएगा, सुविट की वेबसाइट पर चला जाएगा और वहां से उसके पास डेटा को अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। और क्लाइंट चाहे तो यहीं से आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर सकता है, जैसे इस केस में डायरेक्टली क्लाइंट ने रिप्लाई सबमिट किया हुआ है। और अगर आपका क्लाइंट आपको डेटा सुविट के थ्रू देगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखेगा कि आपके क्लाइंट ने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको इसे व्यू करने की भी यहाँ से ऑप्शन मिलेगी, डाउनलोड करने की भी ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डेटा कलेक्शन का जो टास्क है अपने क्लाइंट से, वो सुविट ने ऑटोमेटिक कर दिया है। आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं अब फर्दर अपने काम करने के लिए क्लाइंट के डेटा पर। अब जैसे ही आप क्लाइंट के लिए रिमाइंडर सेट कर ले, मान लीजिए आपने ऑटो रिमाइंडर सेट कर लिया है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको रिमाइंडर डालना है। सेल के लिए मंथली डालना है, क्वार्टरली डालना है, हाफ ईयरली, ईयरली, इसी तरह परचेज और इसी तरह बैंकिंग के लिए। तो जिस भी चीज़ के लिए आपको रिमाइंडर सेट करना है उसको डालकर आप यहाँ से सेव कर दीजिए। यहाँ मैंने सेव कर दिया है। जैसे ही आप अपने क्लाइंट को यहाँ से रिमाइंडर ऑप्शन के लिए सेव कर देंगे, दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स का, वो भी आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी कंपनी दिखेगी, इसके अंदर आपको सिस्टम फोल्डर्स दिखेंगे, बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के, सेल, परचेज, जर्नल एंड मास्टर और अनकैटेगराइज। यहाँ पर आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट से भी डायरेक्टली, जैसे आपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से यहाँ पर यूज़र बना दिया है, उसी यूज़र के थ्रू अब वो suite.io पर लॉगिन करके अपलोड कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं suite.io में क्लाउड बेस्ड यहीं पर दिखेंगे, आपको और कहीं उन्हें स्टोर करने की नीड नहीं रहेगी, यहीं से आप उनको यूज़ कर पाएंगे। तो आप दो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई हैं, क्लाइंट्स को रिमाइंडर सेंड करने की एंड क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंटेशन की। तीसरी प्रॉब्लम आपकी मैनुअल डेटा एंट्री को हम करेंगे ऑटोमेट। तो आपके डैशबोर्ड पर यहाँ ऑप्शन है डेटा एंट्री ऑटोमेशन। आपको यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ का जो टैब है इस पर क्लिक करना है। अब हम करेंगे एंट्री। पहले हम बैंकिंग एंट्री करके देखेंगे, फिर मैं आपको सेल की एंट्री करके दिखाऊंगी। ऑटोमेटेड यहीं से एंट्री करके सारा डेटा आपके टेली में चला जाएगा। जल्दी ही आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जीएसटी के रिकंसिलेशंस एंड ऑटोमेशंस। तो वो भी यहाँ पर फीचर जल्दी ही आने वाला है। अब हम यहाँ एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक कर रहे हैं। एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करते ही अब हमारे पास बल्क अपलोड की ऑप्शन आ गई है, या फिर आप ट्रांजैक्शंस को एक एक करके डालना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। बल्क अपलोड में आप बैंकिंग, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, लेजर और आइटम्स को डाल सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर आप एक एक करके सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, जर्नल को एंटर कर सकते हैं। मास्टर्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए यहाँ पे ऑप्शन है लर्न सुविट। तो हम क्लिक कर रहे हैं बल्क अपलोड पर। पहली ऑप्शन है बैंकिंग, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। आपकी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करके क्विकली टैली में एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको टैब दिया है इंपोर्ट करने का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड का टैब है, पहले इससे पहले आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है।
मान लीजिए मेरे पास यहाँ SBI का बैंक सिलेक्ट है। ये कैसे आया? ये क्योंकि आपने अपना टैली यहाँ पर सिंक कर दिया है, तो टैली के अकाउंट से आपकी ये डिटेल उठा ली गई। क्लिक टू अपलोड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास कोटक बैंक की स्टेटमेंट है, उसको ओपन कर रही हूँ एंड मुझे अब क्लिक करना है अपलोड टैब पर। और अगर आप सैंपल फाइल्स देखना चाहें खुद करके, वो भी आप देख सकते हैं, यहीं पर सैंपल्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। अपलोड करते हैं और यहाँ पर आप PDF, JPG, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स किसी को भी अपलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सभी को सपोर्ट करता है, इसका ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट। और स्टेटमेंट अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा, अभी प्रोसेसिंग स्टेटस आ रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट का डेट, सिंक डेट, टोटल, पेंडिंग, सेव्ड, सिंक्ड, सजेशन, ये सभी चीजें एक्टिव दिखेंगी। अब हमें इसी पर फिर वर्किंग करनी है। यहाँ देखिए कुछ ही मिनटों में आपके सामने आपकी स्टेटमेंट कंप्लीटली एंटर हो गई है। अब हमें इस पर वर्क करना है, इसके लिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टेटमेंट आपकी कैसे आ गई, डेट वाइज, डिस्क्रिप्शन आ गई है, जो भी बैंक की आपके अंदर नरेशन है स्टेटमेंट में वो आ गई है। टाइप इसने खुद ही सिलेक्ट किया है, रिसीट है या पेमेंट है, तो ये AI ऑटोमेटेड टूल है, अपने आप कुछ चीजें करता है। अमाउंट आपको दिख रहा है लेजर। अभी लेजर का जो सिलेक्शन है आपको वन टाइम खुद करना पड़ेगा, बाद में आपको सजेशन ऑटोमेटेड AI बेस्ड यहां से खुद मिलने लगी। पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत काम खुद करना पड़े, आगे आपका सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए। अब बस हमें डिस्क्रिप्शन पे फिल्टर लगा के इनको ट्रांसफर करना। जैसे हम यहाँ से FD सिलेक्ट करते हैं, तो FD से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारे पास एंट्रीज हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसे जिस भी लेजर में ट्रांसफर करना चाहें अपने हिसाब से हम उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसे सस्पेंस में एंटर करना चाहते हैं, तो बस हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सस्पेंस आ गया है। अब हम इन्हें जिन भी लेजर्स को हम कर चुके हैं ट्रेस, उसको हमें सेव कर लेना है। और अगर आपको कोई लेजर यहाँ पर ना मिले, जैसे मैं एक एंट्री और आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए जहाँ भी INST है, क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके लिए मुझे जो लेजर चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। मैं क्रिएट लेजर पर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर आप पार्टी का GST नंबर एंटर करेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो GST नंबर के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो जाएगी। पार्टी का नाम, ठीक है, उसका जो भी एड्रेस है वो सभी, ट्रेड नेम लेना चाहें या बिजनेस नेम लेना चाहें, तो ये बहुत ही यूनिक फीचर सुविट का है कि GST नंबर से ही सारा डेटा यहाँ पे फैच हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, बैंक चार्जेस। लेजर का टाइप हमें सिलेक्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली अब हमें और फील्ड जो भी रिक्वायर्ड नहीं है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। ओपनिंग बैलेंस हम डाल देना चाहें तो वो डाल सकते हैं और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से बैंक लेजर का तो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया है, मेरे पास मैसेज आ गया है। अब मुझे सिलेक्ट करने हैं सभी लेजर्स, इन्हें मुझे एंटर करना है अब बैंक चार्जेस के अंदर। तो मैं इन सभी को बैंक चार्जेस के अंदर ट्रांसफर करूँ। तो देखिए ये मेरे खुद ही बैंक चार्जेस के अंदर लेजर में आ गए हैं। और फ्यूचर में, अब एक बार मैंने ये एक्सरसाइज की है, फ्यूचर में इस तरह की एंट्रीज खुद ही ऑटोमेटिक सजेस्टेड लेजर में मुझे दिखाएगा। ऑल सजेशंस मुझे यहाँ पर दिखेंगे। सेटिंग में मैं चाहूँ तो रूल भी यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। क्रिएट रूल की ऑप्शन है, रूल लिस्ट की ऑप्शन है, तो मैं खुद ही अपने हिसाब से भी रूल्स यहाँ पे बना सकती हूँ। तो अब इन फिल्टर्स को यूज करना सीखते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ सेव्ड रिकॉर्ड्स ही देखूं, तो मैं सेव्ड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करती हूँ। देखिए जो रिकॉर्ड्स मैंने सेव किए थे मुझे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे चाहिए कि मुझे हाई टेली सिंक्ड रिकॉर्ड्स दिखे, सेव्ड रिकॉर्ड ना दिखे, तो इस तरह से मैं फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। ब्लैंक रिकॉर्ड, अनसेव्ड रिकॉर्ड्स, क्योंकि एक बार आप सेव्ड रिकॉर्ड को अगर टेली में सेंड कर देंगे तो वो यहाँ से डिसेबल हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप कुछ एंट्रीज को सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा करके भी उन पर वर्क कर सकते हैं। एक साथ आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो एक एक करके भी, कुछ कुछ करके भी आप लेजर्स पे वर्क कर सकते हैं। अब बस जैसे ही आपको लगे कि आपने अपनी एंट्रीज को सेव कर लिया है, जैसे मैं सेव्ड रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करती हूँ, अब मुझे इन्हें टेली में सेंड करना है। मैं आपको टेली पर लेकर चलती हूँ। अब देखिए मैं टेली पर आ गई हूँ। मैं आपको SBI का लेजर ओपन करके दिखा रही हूँ। डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पर कोई भी देखिए एंट्री SBI के लेजर में नहीं है। अब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बटन दिया है सेंड टू टेली, यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, ओके कर दें और बस ये सभी रिकॉर्ड्स अब आपके टेली में सेंड हो रहे हैं। देखिए आपको यहाँ से स्टेटस दिख जाएगा, यहाँ पर पुशिंग टेली एंट्री या लेजर, जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं वो सभी पुश हो गई हैं आपके टेली में। पर प्रोसेसिंग चल रही है, हमारे पास मैसेज आ गया, योर डेटा हैज प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। ओके करते हैं, टेली पर चलते हैं। अब हम SBI को ओपन करते हैं और हम पूरा यहाँ पर पीरियड चेंज करते हैं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो आप देख सकते हैं जो भी एंट्रीज मैंने बैंक चार्जेस में डाली थी विद नरेशन यहाँ पर एंटर हो गई हैं।
विद नरेशन, आपको कुछ भी अपने आप मैनुअली नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे आपने जो भी सेव्ड रिकॉर्ड्स हैं आप टैली में सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर, अभी हमने फिल्टर लगाया हुआ था, अब हम सेव्ड रिकॉर्ड्स को हटा देते हैं, हम सभी रिकॉर्ड्स पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस एंट्री को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है लेजर्स को सिलेक्ट करने की। ट्रांजैक्शन टाइप कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा विड्रॉल है, पेमेंट या रिसिप्ट, वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था टैली में इसको एंटर करने के लिए हमारे पास सभी फीचर्स। देन यहाँ पर ना एक ऐड टैब है। जैसे आपको अगर इस लेजर को स्प्लिट करना है, आपने इसी एंट्री को स्प्लिट करना है 2 लेजर्स के अंदर, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से लेजर को सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए ये एंट्री आपने कैश में डालनी है, 35,280 की एंट्री है, इसमें से आपने 280 रुपीज़ कैश डालने हैं और फिर आप इसको फिर से फर्दर ऐड करिए। फर्दर जो 35,000 है आपको किसी और लेजर में डालने, तो वो भी आप स्प्लिटिंग यहाँ से कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से आपकी बैंकिंग हो गई कंप्लीट। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस भी दिखती हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस अभी आपको दिख रही हैं। तो आप अलग अलग फिल्टर्स लगा के आराम से यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बैंक को टैली में एंटर करने के लिए। मैनुअल एंट्री अब आपको नहीं करनी है। तो चलिए अब हम सेल्स एंटर करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है सेल की, या फिर आप बल्क अपलोड से भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे सेल एंटर करने के लिए आपको एक्सेल टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, इनमें डेटा ऐड कर लेंगे तो आप बहुत सारा सेल डेटा एक ही बार में यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। जैसे मैं आपको सैंपल फाइल दिखा देती हूँ, ये है वो सैंपल फाइल। इसमें जो रेड कलर के फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी आप एंटर कर ले, अपनी सारी सेल यहाँ पर जैसे ही डाल लेंगे तो बस अब यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स का आपका काम है। अपलोड बटन पे क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है, अपलोड पे क्लिक कर लेना है। अपलोड पर क्लिक करते ही कोई भी अगर एरर होगी तो देखिए वो आपको यहाँ दिखाएगा, प्लीज ऐड जीएसटी डिटेल और स्टेट इन द कंपनी सेटिंग ऑफ योर टैली टू कैलकुलेट टैक्स। तो आपकी टैली में ये डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है आपके यहाँ पे सेल आइटम ऐड हो गई हैं। डेटा ऐड होते ही इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखेगी यहाँ पर मैपिंग की। तो रेफरेंस नंबर के साथ रेफरेंस नंबर, इनवॉइस डेट के साथ डेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जीएसटी नंबर के साथ जीएसटीआईएन। इस तरह से आपको मैपिंग करनी है। पार्टी अकाउंट नेम के साथ पार्टी अकाउंट नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स लेजर के साथ सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम के साथ नेम ऑफ आइटम। तो इससे क्या है, आपकी मैपिंग हो गई। आपके जो सुविध का डेटा है और टैली के फील्ड्स हैं। अमाउंट को आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमें नेक्स्ट मैपिंग करनी है जीएसटी की। तो जैसे एसजीएसटी की मैपिंग हम यहाँ आउटपुट एसजीएसटी के साथ कर रहे हैं, सीजीएसटी की मैपिंग आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और ऐसे ही आईजीएसटी की। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको अमाउंट की कोई मैपिंग नहीं करनी है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको अब मैसेज शो होगा अगर कोई आपका लेजर यहाँ पे मिसमैच होगा यानी क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट करने की ऑप्शन दिख रही है, बस इस पर सिलेक्ट करके क्रिएट कर दें और आपके जितने भी लेजर मिसमैच हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका सारा डेटा यहाँ पर मैप होकर आ गया है। आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स दिख रही हैं जो भी आपने एंटर करी थी, डेट, रेफरेंस नंबर, वाउचर, पार्टी अकाउंट, जीएसटी नंबर जिसके भी है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, आइटम के नेम, जो भी आपने फाइल में डाले हैं सभी आ गए हैं। आपको बस इस सभी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है। फर्दर आप रेफरेंस नंबर से, वाउचर से, पार्टी नेम से जैसे भी सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कॉलम टाइप अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बस अब आपको इन्हें सेव करना है। सेव करते ही ऊपर मैसेज आ रहा है, अब हम इन्हें सेंड करेंगे अपने टैली में। बस क्लिक कर देंगे ओके और आप देख सकते हैं सभी सेल एंट्रीज पुश हो गई हैं टैली में। तो आपका मैनुअल जो काम है एंटर करने का वो सारा का सारा सुविट ने एआई ऑटोमेटेड कर दिया है या प्रोसेसिंग का मैसेज आ गया। अभी हमने ऑप्शन देखी है एक्सेल से डेटा को एंटर करने की सेल के और पीडीएफ से बैंक के डेटा को। अब कई बार हमें कस्टमर डेटा दे देता है इमेज में, तो यहाँ पे देखिए परचेज या सेल के किसी भी डेटा को आप अपलोड कर सकते हैं इमेज में। ज़्यादातर परचेज के बिल हमें ना इमेज में ही देता है क्लाइंट, तो वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो ये इमेज से डेटा को भी ऑटोमेटिक फैच करता है। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 अगर बिल को क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और फिर यहीं से आपका सारा डेटा टैली में एंटर हो जाता है। पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, जर्नल, चाहे बल्क अपलोड करें आप, ट्रांजैक्शन वाइज करें, मास्टर्स अगर आपको बनाने हैं, लेजर, आइटम, रूल लिस्ट, लेजर्स जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए सभी आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखती हैं, सेल, परचेज, जो भी रिपोर्ट्स आप देखना चाहें, एनालिसिस आपके दिखते हैं अगर आपने इसमें डेटा एंटर कर रखा है। तो ये सभी काम अब आपके ऑटोमेट हो गए हैं सुविट से। अब आपने सुविट यूज करना सीख लिया है, अब आप इसको यूज करके खुद देखें। फ्री ट्रायल आपके पास अवेलेबल है लिमिटेड पीरियड के लिए, इसी में आप इसको यूज करके देखें और अगर फैमिलियर हो जाएं तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ आएंगे तो आपको इसका प्राइसिंग पता चल जाएगा, क्या प्राइस है आपके लिए। इसमें आपको बहुत सारी अनलिमिटेड कंपनीज
ऐड करने की ऑप्शन मिलेगी, डाटा एंट्री ऑटोमेशन हो जाएगा आपका, अनलिमिटेड बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो PDF है, इमेज है, एक्सेल है, तो सेल परचेज आइटम या लेजर मास्टर, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यूजर की मैनेजमेंट, यूजर्स को आप रोल भी असाइन कर सकते हैं सुविट के थ्रू, क्लाइंट मैनेजमेंट, और साथ ही फ्री सपोर्ट भी है suvid.io का। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने खुद तो देख ही ली है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।